नमस्कार, वारासिवनी न्यूज में आपका स्वागत है। अधिवक्ता संघ मेरा परिवार है और मैं भी उसी परिवार का सदस्य हूँ। इसलिए अधिवक्ताओं की हर समस्या मेरी समस्या है। जब भी जरूरत पड़ेगी आपका मार्गदर्शन लूंगा और अपने अधिवक्ता साथियों की हर समस्या के समाधान के लिए साथ खड़ा रहूंगा। यह बात वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक विवेक विक्की पटेल ने अधिवक्ता संघ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में कही। विधायक श्री पटेल शपथ ग्रहण करने के बाद वारासिवनी पहुंचे, जहां स्थानीय अधिवक्ता संघ द्वारा उनका सम्मान समारोह रखा गया। इस सम्मान समारोह में बार और बेंच दोनों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अपने लाडले विधायक को शाल श्रीफल और मोमेंटो भेंट कर फूल मालाओं से आत्मिक अभिनंदन किया। सम्मान समारोह में विधायक विवेक पटेल ने अधिवक्ता संघ को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव के पहले मैंने अधिवक्ता साथियों से मुलाकात की थी और उनसे सहयोग मांगा था। जब उनके द्वारा मुझे आश्वस्त किया गया तो मेरा भी कर्तव्य था। जब मैं चुनाव जीत कर आया तो उनका अभिनंदन करना था। इसलिए उनके द्वारा जो सम्मान समारोह रखा गया उसमें मेरे द्वारा भी उनका अभिनंदन कर सहयोग के लिए धन्यवाद प्रेषित किया गया। साथ ही श्री पटेल ने कहा कि अधिवक्ता संघ द्वारा बार रूम के सामने सड़क जो कि जर्जर अवस्था में है, उसकी समस्या बतलाई गई है। मार्च बजट के बाद उनकी समस्या को देखते हुए सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही अगर बार काउंसलिंग कक्ष में फर्नीचर सहित अन्य जो भी समस्या होंगी उसे पूरा किया जाएगा। आइए देखते हैं अधिवक्ता संघ की समस्याओं और उनकी मांगों एवं जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने एवं उनके नेतृत्व में काम करने तथा विपक्ष में रहकर किस प्रकार क्षेत्र का विकास कर पाएंगे। इन सभी विषयों पर मीडिया से चर्चा के दौरान क्या कहा विधायक विवेक पटेल ने। वारासिवनी के व्यवहार न्यायालय परिसर में आपका आगमन हुआ, किस बात को लेकर? अधिवक्ता संघ ने मेरे विधायक बनने पर मेरा अभिनंदन रखा था और मैं खुद उनका अभिनंदन और आभार करने आया था, क्योंकि चुनाव पहले मैं आया था और मैंने कहा था अधिवक्ता गणों से कि आप मेरे साथी हैं, मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ। मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को पार्टी ने मौका दी है और मेरी बात को मानते हुए पूरे अधिवक्ता हमारे भाइयों ने, वरिष्ठों ने, साथियों ने मुझे सहयोग किया, मुझे आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से मैं विजय हुआ। मैं उनका धन्यवाद करने आया था, उनका आभार करने आया था। वो मेरा स्वागत कर रहे थे। क्या क्या समस्या है बताया? समस्या है रोड की। वाकई ये रोड बहुत ख़राब है। मैंने कहा है जैसे ही मार्च बजट आएगा उसमें काम रहेगा ये रोड का। इसके पश्चात मैंने कहा क्योंकि मैं यहाँ का मेंबर हूँ, अभी भी था, पहले भी था, जब बुलाएंगे मुझे मैं आऊँगा। जो भी समस्या होगी, चाहे फर्नीचर की या जो भी हो या विधानसभा स्तर की होगी, मैं पूरे 5 साल अपने अधिवक्ता साथियों से खड़ा रहूँगा उनके सुख दुख में। भैया बहुत मतलब आपका जो शुरुआती दौर था यहाँ पर, आपने एक एडवोकेट के रूप में यहाँ पर प्रैक्टिस भी की थी। बहुत से आपके संगी साथी होंगे, उन लोगों से मिलकर आपको कैसा लगा? वही देखा मैंने, आज इतनी आत्मिक खुशी थी हमारे सभी बड़े भाइयों में, साथियों में, छोटों में। अपनापन लग रहा था कि उनके बीच का कोई अधिवक्ता विधायक बना। उनको मेरे से बात करने में संकोच नहीं, मुझे कहीं भी रोक सकते हैं और कभी बात कर सकते हैं। वो लोग क्या चाहते, लोग इसी बात लोग का आशीर्वाद था कि हमारे बीच का बने, जिसको बोलने में, जिससे बात करने में, अपनी बात करने में संकोच ना हो। तो आज वो चीज़ दिखी मुझे अधिवक्ताओं के चेहरे में, अपने साथियों के चेहरे में, अपने भाइयों के चेहरे में खुशी दिखी कि हमारे परिवार का व्यक्ति विधायक बना है, अपना कोई बना है। मैं ये चाहता हूँ कि भावना बनी रहे, तो हमेशा लगे कि हमारे बीच का व्यक्ति बना है, अपना बना है, और जब भी कोई संकट आए, कोई दिक्कत आएगी, मैं उनसे बीच में खड़ा रहूँगा 5 साल ईमानदारी से। भैया अभी विधानसभा का प्रथम सत्र हुआ, आपने पहली बार विधायक के तौर पर विधानसभा में प्रवेश किया और पूरे सत्र में शामिल, कैसा अनुभव हुआ? बहुत बढ़िया अनुभव था। मैं पूरा सक्रिय रहा। कल भी मैंने नाम लिखाया था राज्यपाल के अभिभाषण में, और चूंकि समय का नाम काफ कर गया। मैं कहा था कि भाई हमारे क्षेत्र में धान खेती चल रही है और आपने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी, बहुमत आगे 2100 देंगे, और हमारे क्षेत्र के किसानों को 2180 मिल रहा है। लाडली बहनों को 3000 की बात की थी, सिलेंडर 450 की बात की थी, नहीं मिल रहा है। चूँकि मौका नहीं आया, पर आप देखना बहुत जल्दी है कि अधिवक्ता वकील बना है तो अधिवक्ता का असर दिखेगा और अपने क्षेत्र की समस्या को उठाते आपका भाई विधानसभा में दिखेगा। भैया नेतृत्व के जो है जीतू पटवारी को इस बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, अब उनके नेतृत्व में आपको काम करने का मौका मिलेगा? तो दोनों चयन किए पार्टी ने। एक तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सरांग हमारे आदिवासी नेता है, बहुत दबंग है। जब से वो बने पूरी कांग्रेस संगठित है, पूरा प्रतिपक्ष संगठित है। आप देखा होगा जैसे पहले दिन गए कांग्रेस करने जमा हुए पूरे विधायक जय गए, 4 दिन में दिखा एक युवा नेतृत्व कांग्रेस में आया है। और विधानसभा के बाहर जीतू पटवारी को पद्धति बनाया गया। जब वो आए उज्जैन होते हुए भोपाल, इतना ऐतिहासिक स्वागत आज तक किसी का नहीं हुआ। इतना एनर्जेटिक जुझारू हमारा पद्धति मिला है जो पूरे 230 विधानसभा को नाप लेगा। घूम घूम के लोग उत्साह भरेगा। और देखना आप
अगले 5 साल में लग तो रहा था इस बार सरकार बनने की, पर क्या हुआ पता नहीं, क्या गलती हुई, जनता भी बोलती सरकार बनना था, और ईवीएम की गलती किसकी गलती पता नहीं। तो अगले बार 5 साल देखेंगे आप कि युवा नेतृत्व में जनता की आवाज़ उठाते हुए अगले 5 साल में फिर उसका असर दिखेगा आप। भैया आप विपक्ष के विधायक के तौर पर हैं और दूसरे दल की सत्ता है, तो क्या लगता है विकास कार्य प्रभावित होंगे? मैं नगर पालिका में कांग्रेस के अध्यक्ष था, भाजपा की सरकार थी, मुझे सम्मानित किया गया अच्छे कामों के लिए। जो भी काम हुआ ना शहर में ना, मेन रोड में लाइट, डिवाइडर, इंडोर स्टेडियम, नाम 4000 मकान मेरे कार्यक्रम में हुआ है। तो काम करने की नीयत होना चाहिए, मनसा होना चाहिए। अभी आप देखेंगे आपका भाई लड़के अपने हिस्से का काम लाएगा और सर्वाधिक काम इस 5 साल में आपको करके दिखाएगा। आज अधिवक्ता संघ के द्वारा नवनिर्वाचित विधायक विवेक पटेल का स्वागत किया गया है, अभिनंदन किया गया है, क्योंकि वो भी एक अधिवक्ता थे। कैसा लगा आप लोगों को? हमको ऐसा लगा कि हमारे समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए मध्य प्रदेश के विधानसभा में बालाघाट जिले से एकमात्र विधायक को हमने चुन के भेजा जो अधिवक्ता थे। और विवेक पटेल जैसा आदमी जो ओजस्वी है, नौजवान है और यहाँ का विधायक बना है, वाराणसी क्षेत्र के लिए भी गौरव की बात है और हमारे अधिवक्ता संघ के लिए तो बहुत बड़े गौरव की बात है कि हमारा एक नौजवान साथी मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहा है। वो मध्य प्रदेश वाराणसी क्षेत्र की जनता का भी कर रहा है और वाराणसी अधिवक्ता संघ का भी कर रहा है। क्या अपेक्षाएं हैं आपकी नए? हमारी अपेक्षा यह है कि एक अधिवक्ता के नाते विधायक बनने के बाद ये जनता के हितों के साथ साथ अधिवक्ता और कानून कायदे की दुनिया में भी अपना अहम रोल अदा करेंगे। कानून बनने के टाइम पे जब कोई बातें होती है विधानसभा में तो उसमें अपना पक्ष एक अधिवक्ता के तौर पर एक विधायक की हैसियत से पेश करें, ये हमारी अपेक्षा। कितने दिन तक आपके जो विधायक है, कितने दिन तक यहाँ पर प्रैक्टिस किए हैं उन्होंने? इन्होंने 2-3 साल शुरू में बहुत लंबी प्रैक्टिस की है और उसके बाद ये जो हैं ये राजनीतिक क्षेत्र में चूँकि चले गए और राजनीतिक क्षेत्र में लगातार ये संघर्ष करते रहे, पार्षद बने, नगर पालिका के उपाध्यक्ष बने, नगर पालिका के अध्यक्ष बने, अब आज विधायक हैं। तो राजनीतिक क्षेत्र में जाने के बाद निश्चित है कि विधायक अधिवक्ता के तौर पर काम कम करते हैं, लेकिन हमारे बार के रेगुलर मेंबर हैं और दानवीर भी हैं, क्योंकि पिछले बार मैं जब अध्यक्ष बना तो मेरे बार में कूलर की कमी थी। मैंने उनसे निवेदन किया तो अपने पिताजी की स्मृति में एक कूलर भी उन्होंने प्रदान किया था, तुरंत मुझसे जाके खरीदवाए थे, तुरंत पैसा दिया था। तो अधिवक्ताओं के प्रति उनके दिल में एक अच्छा यानी स्थान है और अधिवक्ताओं के प्रति उनके दिल में बहुत ऐसी जगह है कि उनको ऐसा महसूस होता है कि मैं अधिवक्ता होने के नाते इस वाराणसी के अधिवक्ताओं के साथ दिल से जुड़ा हूँ। अभी कुछ मांग रखे होंगे, अभी कुछ समस्याएं मांग रखे हैं कि यहाँ पर जो हमारे अधिवक्ता संघ कोर्ट के बीच में जो रास्ता है ये छत विहित रास्ता है और ये पानी की टंकी तक जाता है, जिसमें KYC सेंटर भी है, एग्रीकल्चर ऑफिसेज भी है, रजिस्ट्री ऑफिस भी है। तो ये इस रोड को अच्छे से वो बनवा दे, प्रायोरिटी उसके लिए हमने उनको दिया है। क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि वो कर देंगे। अगला जो बजट आएगा उसमें ये आ जाएगा और या बजट में ना भी आए तो वो अपने फंड से भी करवाने में सक्षम है। निष्पक्ष खबरें, आपकी आवाज़।